Good morning, students. Today we will start our second chapter. That name is The Case of Missing Register. Firstly, look at our first map. Four friends, Ahmed, Robin, Brinda, and Devi, are going for a natural walk together. They have to meet near a banyan tree in the woods. Use the given clue and write the name of each person next to their picture. Clues. Now look at the clues. Brinda is prepared for the rain. Second, Devi has bought food for everyone. Robin has carried something that they can play with. Ahmed is munching some snacks on the way. Track the path that each person has to take to reach the banyan tree. How did you solve the puzzle? Discuss with your parents. So students, what do you have to do? You have to take the help of these clues and solve this puzzle. You can take help to your parents. Now let's start our chapter. When a story has a puzzle that needs to be solved, it's called mystery story. When a story has a puzzle, जब किसी स्टोरी में puzzle होता है that needs to be solved, उसको हमें solve करना होता है, it is called a mystery story. उसको क्या कहते हैं? Mystery story. This story usually have clues that serve as hints to solve the mystery. These stories, इन स्टोरीज में क्या होता है? यूजुअली हैव क्लूज. इनमें क्लूज होते हैं. क्लूज मीन्स सबूत होते हैं, क्लूज होते हैं दैट सर्व एज हिंट टू सॉल्व द मिस्ट्री, जो कि मिस्ट्री को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं. हियर इज अ स्टोरी दैट पोजेस अ मिस्ट्री, ट्राई टू सॉल्व इट. यहाँ पे एक स्टोरी है जिसके अंदर भी एक मिस्ट्री है, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. उषा इज द क्लास टीचर ऑफ स्टैंडर्ड थर्ड. एक गर्ल है जिसका नेम क्या है? उषा, और वो क्या है? क्लास टीचर है स्टैंडर्ड थर्ड की. स्टूडेंट्स टेक टर्न टू हेल्प उषा विद द अटेंडेंस एवरी डे. स्टूडेंट्स क्या करते हैं? बारी बारी से नंबर वाइज अपने अपने अटेंडेंस उषा को देते हैं. दैट मीन्स अटेंडेंस जैसे क्लासरूम में होती है उस तरह से अटेंडेंस होता है और सब अपनी अपनी अटेंडेंस करवाते हैं. शी कीप द अटेंडेंस रजिस्टर ऑन द टॉप शेल्फ ऑफ कपबोर्ड. along with all the notebooks of the students. तो उषा क्या करती हैं? जो टीचर हैं, उनकी क्लास टीचर है, she keep the registered she keeps the attendance register on the top shelf of cupboard. वो शेल्फ के जो ऊपर वाला जो सेक्शन होता है उसके अंदर रजिस्टर को हमेशा की तरह रखती है. अलॉन्ग विद ऑल नोटबुक्स ऑफ स्टूडेंट, जहाँ पे स्टूडेंट्स की सारी नोटबुक्स रखी जाती हैं, वहीं पे टॉप पे ऊपर की तरफ वो अटेंडेंस रजिस्टर भी रखती हैं. कौन रखती है? उषा. उषा कौन है? स्टैंडर्ड थर्ड की क्लास टीचर. इट वॉज मंडे मॉर्निंग थी. दैट मीन्स मंडे का डे था. एज उषा वॉकड इन, और जैसे ही उषा क्लास के अंदर इन होती हैं, अंदर आती हैं, ऑल द स्टूडेंट्स विश हर, सारे स्टूडेंट्स खड़े होकर उन्हें विश करते हैं. गुड मॉर्निंग मैम, शी रिप्लाइड. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स कहते हैं गुड मॉर्निंग मैम, तो मैम रिप्लाई करती है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. हम भी क्लास में ऐसे ही करते हैं ना, उसी तरह से. लेट अस फर्स्ट चेक द अटेंडेंस बिफोर वी बीइंग आवर लेसन. तो मैम कहती हैं कि हमारा लेसन स्टार्ट करने से पहले हम अटेंडेंस कर लेते हैं. सिमोन प्लीज़ गेट द रजिस्टर फ्रॉम द कपबोर्ड. तभी वो एक स्टूडेंट को ऑर्डर देती हैं कि
एक स्टूडेंट को कहती हैं कि जाओ कफ बोर्ड में से अपना अटेंडेंस रजिस्टर ले आओ। देवी प्लीज़ काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लासरूम टुडे। फिर वो देवी को कहती हैं कि तुम क्लास में काउंट करो कि आज कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं इन द क्लास टुडे। आज क्लास में कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं तुम ये काउंट करो। सिमोन गॉट अप फ्रॉम हिज डेस्क। सिमोन अपने डेस्क से, अपनी बेंच से उठता है। टू ब्रिंग द रजिस्टर लेने के लिए। ही स्टूड ऑन द टिप ऑफ द टोज। वो अपने पैरों से थोड़ा ऊंचा होकर खड़ा होता है, टोज पे खड़ा होता है। एंड सर्च द टॉप शेल्फ कम्प्लीटली। और उस शेल्फ की सबसे टॉप वाली जो साइड होती है उसको कम्प्लीटली अच्छी तरह से देखता है। He then checked the shelf below। और वो बाकी शेल्फ को भी अच्छे से चेक करता है। After looking everywhere, सब जगह देखने के बाद he said, I couldn't find the register, मैम। वो अपनी मैम से कहता है, क्लास टीचर से कहता है। कौन कहता है? सिमोन। I could not find the register, मैम। कहती है ठीक से देखो सिमोन, it must be there। ये वो वहीं होगा, said उषा। तभी उनकी मैम उषा मैम कहती हैं कि वहीं पे देखो, वहीं होगा, ठीक से देखो तुम। सिमोन सर्च द शेल्फ्स वन अगेन। तभी सिमोन वापस से शेल्फ को चेक करता है। द रजिस्टर इज़ नॉट हियर, ही कन्फर्म। और वापस से चेक करने के बाद वो मैम से कहता है कि मैम रजिस्टर यहाँ पे नहीं है। उसने दोबारा भी चेक किया, कन्फर्म कर लिया। Meanwhile, देवी काउंटेड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। और तब तक क्या करा था, देवी ने क्या कर लिया था, क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स थे उनकी नंबरिंग काउंट कर ली थी कि कितने स्टूडेंट्स क्लास में आज प्रेजेंट हैं। इट्स मीन जब तक शेल्फ के अंदर कपबोर्ड के वहाँ पे रजिस्टर को ढूंढा जा रहा था, उस दौरान देवी ने क्लास में जितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं वो काउंट कर लिए थे। मैम देयर आर 23 स्टूडेंट्स प्रेजेंट टुडे। तो देवी कहती है मैम आज क्लास में 23 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। 2 आर एब्सेंट, शी सेड। और कहती है कि 2 स्टूडेंट्स हैं जो कि एब्सेंट हैं। कौन कहती है ये बात? देवी। किससे? उषा से। उषा कौन है? उनकी क्लास टीचर उषा मैम। नाउ लिख दिस पर्पल बॉक्स। वेयर डू यू थिंक द रजिस्टर कुड बी? आपको क्या लगता है कि रजिस्टर कहाँ गया होगा? अभी तक हमने जो स्टोरी पढ़ी है उसके बेस पे आपको क्या लगता है कि रजिस्टर कहाँ होगा? सोचिए थोड़ा सा। देन नेक्स्ट जस्ट अ मिनट देवी। तो उनकी मैम कहती हैं देवी रुको। लेट मी हेल्प सिमोन लुक फॉर द रजिस्टर। पहले मुझे सिमोन की हेल्प करने दो रजिस्टर को ढूंढने के लिए। सेड उषा कहती हैं। शी लुकड फॉर द रजिस्टर ऑन द शेल्फ। फिर वो खुद जाकर शेल्फ को देखती हैं अच्छी तरह से। शेल्फ को देखने के बाद भी उन्हें रजिस्टर वहाँ पे नहीं मिलता। बट कुड नॉट फाइंड इट। पर वो उन्हें भी नहीं मिलता। स्ट्रेंज, शी मर्मर्ड। स्ट्रेंज, शी मर्मर्ड। वेयर कुड इट हैव गॉन? तो देखने के बाद उषा मैम जो हैं वो क्या कहती हैं, कितनी अजीब बात है। वो अपने मन में ही धीरे से बोलती है स्ट्रेंज, अजीब बात है। शी मर्मर्ड। वो थोड़ा सा मर्मर्ड मीन्स देखिए यहाँ पे ग्रीन बॉक्स में स्पोक इन लो वॉइस, बहुत धीरे से बोलना। वेयर कुड इट हैव गॉन? फिर ये कहाँ चला गया रजिस्टर? वो सोचती हैं मैम मे बी इट इज़ इनसाइड योर टेबल ड्रॉ। तो स्टूडेंट्स कहते हैं सैड विघ्नेश स्टूडेंट है क्लास में। तो वो कहता है मैम से मैम मे बी इट इज़ इनसाइड योर टेबल्स ड्रॉ। शायद ये आपकी टेबल की जो ड्रॉर है वहाँ पे होगा। उषा क्विकली लुक्ड इनसाइड द ड्रॉर। तभी उषा मैम जल्दी से जाकर ड्रॉर की वहाँ भी देखती है, ड्रॉर में अच्छे से। नो इट इज़ नॉट हियर आइदर, शी सेड वरीडली। फिर वो कहती है वो रजिस्टर यहाँ पे भी नहीं है। और इस बार वो थोड़ी परेशान हो जाती हैं। मैम हु हेल्प यू
with attendance last week? Ask देवी. देवी कहती हैं मैम लास्ट वीक आपके अटेंडेंस करने में किसने हेल्प करी थी? देखिए ग्रीन बॉक्स में यहाँ वरीड का है मीन ट्रबल्ड अबाउट द सिचुएशन, किसी सिचुएशन किसी कंडीशन को लेकर जब हम परेशान हो जाते हैं उसे कहते हैं. देन विघ्नेश एंड वृंदा. उषा मैम कहती हैं जब उसने पूछा देवी ने कि लास्ट वीक आपकी अटेंडेंस करने में किसने हेल्प करी थी, तो मैम कहती है विघ्नेश एंड वृंदा. सेड उषा मैम. नाउ आई रिमेंबर, अब मुझे याद आया. द प्रिंसिपल कॉल मी एज सून एज आई बिगिन टेकिंग अटेंडेंस. तब उन्हें याद आया कि जब वो अटेंडेंस ले रही थी तो प्रिंसिपल सर ने उन्हें बुलाया था. सो आई आस्क वृंदा टू डू इट. तो मैंने वृंदा से कहा था कि तुम ये काम कर दो, दैट मीन्स तुम अटेंडेंस कर दो. वृंदा डिड यू टेक द रजिस्टर होम बाय मिस्टेक. तो वृंदा से पूछती हैं वृंदा कहीं तुमने गलती से रजिस्टर अपने घर पे तो नहीं छोड़ आई, तुम कहीं गलती से ऐसा हुआ हो तुमने अपने बैग में रख लिया हो और तुम घर से भूल आई हो. वृंदा सेड नो मैम आई डू नॉट हैव इट. तो वृंदा कहती नहीं मैम मेरे पास रजिस्टर नहीं है. आई गेव टू विघ्नेश. तभी वो कहती हैं कि मैंने तो विघ्नेश को दे दिया था. जस्ट देन उषा heard a voice. Look, just then Usha heard a voice from the far end of the class. तभी उषा मैम को आवाज़ आती है कहाँ से? क्लास में पीछे की और लास्ट बेंच की तरफ से आवाज़ आती है. आई एम सॉरी मैम, मुझे माफ़ कर दीजिए मैम. इट इज़ इन माई बैग, ये मेरे बैग में है. आई कीप इट इन बाय मिस्टेक, मैंने गलती से अपने बैग में रख लिया. इट वॉज विघ्नेश. किसने कहा? विघ्नेश ने. तो क्या हुआ कि गलती से जब लास्ट वीक वृंदा ने और विघ्नेश ने अटेंडेंस करी थी तो वृंदा ने रजिस्टर अटेंडेंस किया, विघ्नेश को दे दिया और विघ्नेश ने गलती से अपने बैग में रख लिया. और जब विघ्नेश ने चेक किया अपने बैग में तो उन्होंने मैम से सॉरी कहा और मैम को बताया कि गलती से वो रजिस्टर उन्होंने अपने बैग में रख लिया. तो इट इज़ अ मिस्ट्री स्टोरी. नाउ लुक द बॉक्स. हैव यू एवर लॉस्ट एनी फॉर योर belongings? Yes or no? You have to tick. Okay, you maybe not lose your belongings if you take care of them properly. Do you agree? क्या आप एग्री करते हैं कि अगर आप किसी चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, किसी चीज़ को प्रॉपरली रखेंगे, टेक केयर करेंगे अच्छे से, तो वो नहीं मिस होगी? Yes or no? आपको टिक करना है इन दोनों पे according to your answer. Now look this exercise 2.3. Tick the correct answer. The mystery is Tick the correct answer. The mystery in the story is about. आपको क्या करना है? करेक्ट आंसर पे टिक करना है कि ये स्टोरी जो थी मिस्ट्री स्टोरी वो किसके बारे में थी. फर्स्ट ऑप्शन है आपका How the attendance register went missing. How Simone misplayed the register. How Brinda took the register home. तो आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है. Who gave Usha the clue to solve the mystery? उषा मैम की हेल्प किसने करी थी इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में? Read the story carefully again and find the answer, students. Next, question time. Tick the correct answer, students. Help the Usha in taking daily attendance for her class, bring her books to the class, clean the class. उषा मैम के स्टूडेंट्स किस में हेल्प करते थे? टेकिंग डेली अटेंडेंस फॉर द क्लास या ब्रिंगिंग द बुक्स फ्रॉम द क्लास या क्लीनिंग द क्लास. जिस चीज़ में वो मैम की हेल्प किया करते थे उस पर आपको टिक करना है. बाकी क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको PDF में सेंड कर दूंगी. नाउ लिख दिस वन grammar. Here is a pap. Read the following sentence based on the story. The case of missing register. Do you agree with them?
रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। इन सेंटेंस को रीड करके हमें अंडरस्टैंड करना है कि स्टोरी ये जो सेंटेंसेस इस जो स्टोरी थी उसके अकॉर्डिंग ही है। डू यू एग्री विद देम? क्या आप इससे एग्री करते हैं? टिक द रेस्पॉन्स। उषा वॉज द क्लास टीचर ऑफ स्टैंडर्ड 5th, येस और नो। कौन से स्टैंडर्ड की क्लास टीचर थी उषा मैम? उस पर आपको टिक करना है। Did we count 23 students in the class? Yes or no? Usha asked Simon to took for the attendance register. Yes or no? Brinda took the attendance register home by mistake. Yes or no? So we read the stories and find out these questions and these exercises. And students, you have to fill in this book. You just have to do the question answers only in notebook, not these exercises. You have to do your exercises in only books. Okay students, so it was your story of missing register. Okay students.